सो हेलो एवरीवन, हम जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं। आई नो थोड़ा सा जो है ये लेट हो गया इस बार का सेशन, बट नॉट टू वरी। हम लोग जो है अपना सेशन क्विकली एंड फटाफट से स्टार्ट करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि आज जो है चैप्टर लास्टली फिनिश हो जाए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत दिनों से चल रहा है और बहुत दिनों से जो है ये लॉन्ग चलता ही चला जा रहा है और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सो आज जो है ना, आज हम इसको फिनिश करेंगे विद फुल एनर्जी। सो हमारे पास जो है लास्ट के 2 टॉपिक्स बच रहे थे कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं बेसिकली 2 तरह से। यहाँ पे पहले जो है यहाँ पे आपको वर्ड दिखाई दे रहा होगा पैथोजन करके। पैथोजन वो वाले माइक्रोब्स होते हैं जो कि डिजीज़ को कॉज करेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत इजीली दिख रहा होगा कि पैथोजन्स कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ को कॉज करेंगे। अब डिजीज़ को कोई भी कॉज कर सकता है, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, प्रोटोजोन भी हो सकता है, सबको पता है। ठीक है, तो 4-5 हमने बात करी है, तो चारों पाँचों जो है यहाँ पे एक डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन की तरह हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे एंड देन वो जो है हमें डिजीज़ को कॉज करा सकते हैं। देन सेकंड पे बात करते हैं। यहाँ पे जो है सेकंड किस तरह से जो है हमें नुकसान पहुँचाते हैं। एक तो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं एंड सेकंड जो है उसको डैमेज कर देते हैं। आप सब लोगों ने ना देखा भी होगा कि घर पे क्या होता है एग्जैक्टली, जो हमारी जो रोटी होती है वो बहुत दिनों से पड़ी हुई है अगर, और हमने उसको फिनिश नहीं किया है तो उसके ऊपर जो है वाइट कलर की ग्रीन कलर का फंगस डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट डिपोजिशन जो है फंगस का जो डिपोजिशन है वही जो है क्या कर रहा है एग्जैक्टली, वो जो है मेरे खाने को स्पॉइल कर रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और उसके अंदर जो है डैमेज भी कर रहा है मेरे खाने का, वो खाना जो है खाने लायक नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ बोली कि पैथोजन है वो जो है एंटर कर जाएगा और डिजीज़ कॉज करेगा। सेकंड चीज़ उसने क्या बोली, मेरा जो है खाना वो जो है खाने के अंदर जाएगा एंड देन खाने को जो है डैमेज कर देगा। तो सेकंड स्टार्ट करते हैं कि जो है कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ को कॉज करेंगे। तो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली वो होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज कराएंगे। ठीक है, अब क्या बोला उसने कि डिजीज़ जो है फैल रही है, पर वो कैसे फैल रही है, इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन किस तरह से फैलेगा, उसने बोला एक पर्सन है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे वो मूव कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, इन्फेक्शन है। अभी हाल ही में आपने देखा है कि कोरोना वायरस जो है फैल जाता है और वो इसी वजह से फैलता है बिकॉज ऑफ दी इन्फेक्शन की। भाई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है हमें। ठीक है, तो अभी देखा जाए तो उसने यहाँ पे क्या बोला, 1 पर्सन से अगर वो जो है कहाँ पे जा रहा है, सेकंड पर्सन पे जा रहा है कोई भी चीज़, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे इन्फेक्शन हो रहा है भाई उसको। अब फॉर एग्जांपल मुझे स्नीज़ आती है या हम लोगों को खांसी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, स्नीज़ कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो, कुछ लोग क्या बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो बिना अपने मुँह को कवर करे कर देते हैं। तो वो जो है वायरस पार्टिकल्स जो है वो एयर के अंदर आ जाएंगे और एयर के अंदर से जो है वो डिजीज़ को कॉज कर देंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है उसमें जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वायरस हो, माइक्रोब्स कैन भी, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, जो पैथोजन जो है मेरी बॉडी के अंदर एंटर जो है कर जाएगा, मेरी बॉडी में जो भी एंटर करेगा किसी भी तरीके से कर सकता है। वो एयर के थ्रू भी कर सकता है, वाटर के थ्रू भी कर सकता है, जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, उन सब के थ्रू जो है वो बहुत ईजिली हमारी बॉडी में जो एंटर कर सकता है, हमारी बॉडी में जो एंटर वो फर्दर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने देखो लिखा क्या है, इट कैन बी एंटर थ्रू द एयर, वाटर एंड वट एवर वी ड्रिंक। हम कुछ भी खाना खाते हैं, पीते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने क्या करा कि किसी पर्सन को हमने टच कर लिया और उसको कोई जो है प्रॉब्लम थी, कोई डिजीज़ था, उसको कोई इन्फेक्शन था, तो वो इन्फेक्शन हम लोगों को भी बहुत ईजिली हो जाएगा। इट कैन बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वही सेम चीज़ है, मैंने किसी को कॉन्टैक्ट करा, मैंने किसी को टच किया, वो हो गया। एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है, इंसेक्ट्स होते हैं। तो जो इन्फेक्शन के थ्रू जो है कोई भी डिजीज़ फैल रही है तो उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस डिजीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब उसने क्या बोला है, दैट इट कैन कम्युनिकेट, वो जो है क्या हो रही है, कम्युनिकेशन में आ रही है, मतलब वो जो है कम्युनिकेट कर रही है एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जा रही है। आई होप सो कि आपको ये जो ग्रीन पेन है वो विजिबल हो। एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जा रही है। ठीक है, तो वो जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाएगी तो उसने क्या बोला है कि वो बेसिकली कम्युनिकेट कर रही है। कम्युनिकेशन का मतलब ही हमें क्या समझ में आता है कि भाई हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने बात को शेयर कर रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं। तो उसी तरह से मेरी कोई भी डिजीज़ है अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जा पा रही है तो वो क्या हो रही है, कम्युनिकेशन के अंदर जा रही है। ठीक है, तो सेकेंडली उसने देखो यहाँ पे क्या बोला, कम्युनिकेबल डिजीजेज वो होती हैं जो इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है। इट कैन बी ट्रांसमिट हो सकती है माइक्रोब्स के थ्रू। अब सेकेंड उसने बोला कैरियर्स कौन होते हैं। भाई कैरियर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ को अपनी बॉडी में कैरी करते हैं।
आप लोगों को पता है कि हमें जो है बहुत बड़ी बीमारी जो है एक डिज़ीज़ फैलती है, और वो डिज़ीज़ का नाम जो है मैक्सिमम जो है सबको सुना होगा, दैट इज़ डेंगी है, मलेरिया है। ये कुछ ऐसी डिज़ीज़ है जो कि जो है कैरियर्स के थ्रू फैलेगी। किसके थ्रू फैलती है? ये कैरियर्स के थ्रू फैलती है। मतलब इन दोनों में कैरियर्स के बारे में देखा जाए तो कौन है मेरे पास? एक छोटा सा इंसेक्ट है, छोटा सा मच्छर है, छोटा सा जो है मस्कीटो है, जो कि जो है इन सारे डिजीज़ को कॉज करा रहा है। ठीक है, तो देखो लिखा भी हुआ है, हाउस फ्लाई को भी हम जो है कैरियर के फॉर्म में बोल देते हैं, और एट द सेम टाइम हम लोग जो है मस्कीटोज़ को भी कैरियर के बारे में बोलते हैं। वो डिज़ीज़ जो कि कैरियर्स के थ्रू फैल रही है वो भी मेरे पास कम्युनिकेशन में आएगी, वो भी जो है इन्फेक्शन कॉज करेगी। अब कुछ डिजीज़ होती है जो कि जो है नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, जो डिज़ीज़ जो है एक दूसरे से नहीं फैलती है, तो उन डिजीज़ को क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब इसके बारे में सबको पता है, हार्ट डिज़ीज़ है, हार्ट की डिज़ीज़ नहीं फैलती है, किडनी फेलियर है, नहीं फैलता है, कैंसर है, वो भी डायरेक्टली इस तरह से नहीं फैलता है, और भी बहुत सारी एड्स जो है डिजीज़ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत हार्मफुल बीमारी भी है, एड्स है, HIV है। ये बीमारी ना बेटा ऐसे ही नहीं फैल जाती है, ये सारी की सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और अगर ये डिजीज़ जो है फैल भी रही है तो फॉर दैट हमें जो है एक बहुत कम्युनिकेबल से स्ट्रांगली चीज़ चाहिए होगी जिसके थ्रू जो है ये फैलती है। नेक्स्ट पे आते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है कैसे स्प्रेड हो सकती है, मतलब मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या है। बेसिकली देखा जाए मीन्स क्या है, कॉज क्या है स्प्रेडिंग का, या जो है किस वजह से वो जो है स्प्रेड हो रही है, उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना। तो स्टार्ट करेंगे। इट कैन बी थ्रू द एयर, ड्रिंकिंग वाटर, ईटिंग फूड, कोई भी हम गंदा खाना खा रहे हैं जिसके अंदर पैथोजन है, पानी पी रहे हैं, या फिर एयर है, एयर के अंदर वायरस हो सकता है, पैथोजन हो सकता है, तो उसके थ्रू भी जो है हम लोग डिजीज हो जाते हैं। सेकेंड चीज़ फिर उसने क्या बोली है, इट कैन बी पॉल्यूटेड एयर, गंदी हवा भी हो सकती है। ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया, हमने किसी का खाना शेयर कर लिया, झूठी बॉटल से पानी पी लिया है, तो वो भी मेरे पास जो है एक तरह का क्या है, वो भी जो है खाना मेरा वहाँ पे वो भी इन्फेक्टेड है, तो वो भी इन्फेक्शन कॉज करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा स्पीड मेरा यहाँ पे जो है इंक्रीज़ ही रहेगा फॉर दिस वीडियो ओनली। अब हम अनप्रोटेक्टेड खाना है, उसको कवर नहीं किया गया है, फ्लाइज उसके ऊपर आ रही हैं, मस्कीटोज़ आ रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं, हाउस फ्लाई आ रही है, मक्खी आ रही है, दे आर लैंडिंग ऑन देम। और ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग किसी एक एरिया पे जाते हैं, वहाँ से जो है फीकल मैटर पे बैठ जाते हैं, एंड फीकल मैटर में वो सारे पैथोजन्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वहाँ से कलेक्ट करके लाएंगे, एंड देन इंस्टेंटली ये जो है मेरे खाने पर आके बैठ जाएंगे, हम लोगों के ईटेबल्स पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ ना कि मेरा जो खाना है वो नॉन इन्फेक्टेड था, बट आफ्टर दे लैंड एंड दे लीव द वायरस ऑन माई फूड, दे ये जो क्या बन जाएंगे, वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। एंड वेन एवर वी टेक या वेन एवर वी कंज्यूम दैट फूड, तो आफ्टर कंज्यूमिंग दैट फूड वी ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। और सेकेंड थिंग देखो, बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स, बेसिकली इट हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स। व्हाट विल हैपन, सिंस दे यूजेस मैनी केयरलेसनेस मिस्टेक्स आर देयर, बहुत केयरलेस मिस्टेक्स होती है। यहाँ पे हुआ क्या कि किसी एक डॉक्टर ने जो है इंजेक्शन लगाया किसी एक पेशेंट को, एंड देन आफ्टर सम टाइम उसने सेम इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन तो लगा दिया बट उसने सिरिंज नहीं चेंज करी थी। ठीक है, तो विदाउट चेंजिंग द सिरिंज उसने सेम इंजेक्शन लगा दिया, तो वो डिजीजेबल हो जाएगा, वो जो है इन्फेक्टेड होता है, तो वहाँ से ये भी डिजीज़ को कॉज कर सकता है। ठीक है, हाउस फ्लाई के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में बता चुकी हूँ। रैट्स के बारे में आप लोगों को पता होगा कि रैट्स की वजह से जो है प्लेग कॉज होता है, बहुत बड़ी बीमारी है। सेकंड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस तरह से होता है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। हुआ क्या कि somebody goes on an accident and somebody goes on a car and meets with an accident हो जाता है, and there he lost a lot of blood, and when he reached to the hospital and doctor says that he might be needed blood उसको चाहिए होगा। तो कोई भी ऐसा पर्सन है यहाँ पे जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज करा रहे हैं, ब्लड एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन पे जब हम ब्लड चढ़ा रहे हैं तो ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे भी एरर्स आ जाती हैं, वहाँ पे जो इन्फेक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई जो पर्सन दे रहा है उसको ऑलरेडी कोई भी हल्का फुल्का वो हो और वो डिटेक्ट ना हुआ हो, या फिर उसने छुपा लिया हो, उसने ना बताया हो, तो सेकंड जो पर्सन पे वो ब्लड चढ़ाया गया है, ब्लड किसी को दिया गया है, उस पर्सन की बॉडी के अंदर भी जा करके वो इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि कैरियर्स कौन कौन से होते हैं। हम देखो हमारे यहाँ पे जो है बहुत सारे कैरियर्स होते हैं कि जो एक डिजीज़ को कैरी करेंगे और दूसरी के ऑर्गेनिज्म में लेके जाएंगे। पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बेसिकली कैरियर्स ही बोलते हैं। ठीक है, जो कि जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जो है उन वायरसेस को, बैक्टीरिया को, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेके जा रहे हैं एंड वहाँ पे जाके इन्फेक्शन कॉज करा रहे हैं। इसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा देखते हो, कॉकरोचेस जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आजकल तो टीवी में ऐड भी आती है, एक छोटा सा बच्चा वो बार बार बीमार हो जाता है
एंड जो है फिर डॉक्टर आता है, डॉक्टर बोलता है कि सी दिस कॉकरोच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी जो भी प्रॉब्लम्स उसको हो रही हैं, स्टमक में इन्फेक्शन है, वट एवर दे आर फीलिंग, वो जो है किसकी वजह से होता है, कॉकरोच की वजह से होता है। तो कॉकरोच भी जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन कॉजिंग द डिजीज़ टू समन, या फिर सिंपल बोल सकते हैं कैरियर की तरह काम करेगा कि भाई वो जो है डिजीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है। सेकेंडली हाउस फ्लाई है, मस्कीटोज आर द मेन कॉजिटिव, वो कैरियर्स हैं जो कि जो है डिजीज़ को कॉज कर देते हैं। देन आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। एक सेकेंड, मेरे को बस 2 मिनट्स दे दो आप लोग। यहाँ पे देखो उसने हाउस फ्लाई का बोला है। सिंस इस चीज़ को हम आप लोग रीड भी कर सकते हो, वैसे कुछ खास है नहीं, हम फटाफट से इसको रीड आउट करते हुए चलेंगे। क्या लिखा है, सिंस सी डर्टीएस्ट कैरियर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जर्म्स के ऊपर लैंड कर देते हैं, हम उनको जर्म्स को जो है ह्यूमन का फ्लेथ होता है, मीन्स जो भी एक्सक्रीटा होता है, जो भी फीकल मैटर होता है उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं, उसके अंदर से जो है एग ले करते हैं एंड देन ब्रीड करते हैं उसके ऊपर प्रॉपरली, मतलब गार्बेज के अंदर वो जो है पूरी तरह से गार्बेज के ऊपर रह रहे हैं, गार्बेज में सब कुछ जो है उनका गंदगी में ही हो रहा है एग्जैक्टली देखा जाए तो ये डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स को जो है अपने पैरों में लेके आएंगे और दूसरे के खाने पे जाके छोड़ देंगे। अब इसको प्रिवेंशन किस तरह से किया जाता है सबको पता है। प्रिवेंशन, हमें स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए, हमेशा अपने फूड को कवर रखना चाहिए, स्पेशली उसको फॉल पेपर से कवर कर दो या फिर किसी भी तरीके से आप अपने फूड को कवर कर सकते हो। बेसिक चीज़ क्या है, कंटामिनेटेड फूड नहीं खाना। अगर आपको लगता है कि भाई आप जो खाना खा रहे हो कंटामिनेटेड है तो स्टॉप दैट ईटिंग, उस चीज़ को खाना ही वहीं पे बंद कर दो, उस चीज़ को कंज्यूम मत करो, दैट शुड नॉट बी कंज्यूमेबल, ठीक है। सेकंड पे आते हैं मस्कीटोज़ पे आते हैं। मस्कीटोज़ के बारे में सबको पता है, दैट इज़ मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सारी ऐसी डिजीज़ है जो किसकी वजह से होती है, सिर्फ और सिर्फ मेरे मस्कीटो की वजह से होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स है, उसके बारे में याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बोला है एनोफिलस है मस्कीटो जो कि मलेरिया कॉज करेगी, ठीक है। एंड दूसरा मेरे पास ठीक है इसमें होता है, और प्रोटोजोन्स कौन से होता है, इसका प्रोटोजोआ होता है, इसका जो प्रोटोजोआ होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोन ही है ये, प्लाज्मोडियम है जो कि जो है एक बार बॉडी में एंटर करेगा, ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड में मल्टीप्लाई करना मतलब अपनी प्रोजेनीज को ग्रो कराना, वो फर्दर जो है डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही उसके सेल्स जो है मेरे ब्लड के अंदर आएंगे तो मेरे को फीवर होना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, समटाइम्स ना डेथ भी हो जाती है, फैटल भी होती हैं ये सारी चीज़ें। तो यही सब था। आफ्टर दैट सेकेंड वाले पे हम चलते हैं, बात करते हैं एडीज़। आपने यहाँ पे एडीज़ के बारे में भी सुना होगा, एडीज़ सच एज डेंगू कॉज कराता है, ठीक है। तो एक जस्ट अ मिनट, यहाँ पे उसने क्या बोला है, एडीज़ मस्कीटो है, डेंगू को कॉज कराएगा, चिकनगुनिया को कॉज करा रहा है, ये भी क्या है माइक्रोब ही है। एडीज़ जो वेक्टर की तरह काम करेगा, बेसिकली डे के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि वो जो है ज़्यादा ऊंची लंबाई हाइट तक जो है ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देन शॉर्ट टर्म डिजीज़ होती है, ये भी फैटल हो सकती है, सबको अपने तो केसेस भी थे, बहुत हाई हो गए थे इन बिटवीन 2016 से लेकर 2018 तक। अगर आपने रेशियोज़ देखे हो तो वहाँ पे जो डेंगू की वजह से जो नंबर ऑफ़ पीपल्स की डेथ हुई थी वो बहुत ज़्यादा हुई थी। एंड सेकेंडली चिकनगुनिया की वजह से भी जो है समटाइम्स चीज़ें फैटल हो जाती हैं, बोन्स में जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग मतलब बहुत टाइम तक चलती है। और एक बार चिकनगुनिया हो जाए तो बेटा ये तो बोलो कि 2 साल आपके कहीं नहीं गए, आपको पेन जो है बहुत सीवियर वाला होता रहेगा। तो यहाँ पे जो एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट को गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले उसने बोला है कि डिजीज़ कौन कौन सी हो रही है, कौन कौन सा वायरस है, उसको कॉज करा रहा है, ट्रांसमिशन कैसे होगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों चीज़ें जो हैं अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से जो है क्वेश्चंस बहुत ईजिली बन जाते हैं। डेंगू एंड चिकनगुनिया के बारे में देखते हैं, वायरस रिस्पॉन्सिबल है इसको कॉज कराने के, ठीक है। एंड ये जो है किसकी वजह से हुआ है, डेंगू के बता दिया है, चिकनगुनिया एडीज़ की वजह से ही होता है, ठीक है। फिर आता है इन्फ्लुएंजा वायरस है, राइनो वायरस की वजह से इन्फ्लुएंजा होता है। राइनो वायरस आपकी इस बुक में लिखा नहीं हुआ, लिख लेना कहीं पे भी, राइनो वायरस होता है जिसकी वजह से जो है ये डिजीज़ जो है या फिर बोलो कि ये वाला जो प्रॉब्लम है क्रिएट होता है, ठीक है। एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, सिंपल सी बात है, अगर मुझे इन्फ्लुएंजा है मैंने छींक दिया तो वो जो वायरस है वो जो है मेरा एयर में आ जाएगा, एंड देन जहाँ जहाँ भी वो एयर कांटेक्ट में आएगी किसी भी ऑर्गेनिज्म के तो वो उसको इफेक्ट करेगी ही करेगी। मीजल्स है, लाल लाल दाग निशान होने चालू होते, ये भी वायरस की वजह से है। हेपेटाइटिस, जॉन्डिस के बारे में भी सबको पता है, जॉन्डिस है गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से होता है, बेसिकली वाटर है, गंदा खाना खा लिया, गंदा पानी पी लिया, यही सब रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। सेकंड पेज पे आते हैं,
देन ट्यूबरक्लोसिस है, कोलेरा है, टाइफाइड है, रिंग बॉम्ब्स है। ये सारी ऐसी डिजीज़ है जो कि ना किसकी वजह से हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। और एक ऐसी डिजीज़ है जो फंगस की वजह से हो रहा है। रिंग बॉम्ब्स जो है फंगस की वजह, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में मीन्स किसी पर्सन को जो है फंगस हो रहा है, किसी पर्सन को रिंग बॉम्ब हो रहा है, मैंने उसको टच कर दिया तो क्या होगा एग्जैक्टली, जो भी इन्फेक्शन है उसकी बॉडी से मेरी बॉडी में भी आ गया। टॉवल शेयर कर रहे हो, कॉम शेयर कर रहे हो, तो कॉन्टैक्ट ले रहे हो एक दूसरे का। इसलिए कहा जाता है कि हर पर्सन जो है अपना अपना टॉवल या अपना अपना जो है शेयर अलग अलग हो तो बेटर है। हम लोग ब्रश तो किसी का शेयर नहीं करते ना, टूथब्रश के बारे में बात कर रही हूँ। जिस तरह से टूथब्रश हम लोगों का सबका सेपरेट होता है, सिमिलरली वहाँ पे टॉवल्स भी जो है, कॉम ब्रश है, हेयर ब्रशेज़ है, वो भी अलग अलग होने चाहिए। देन हमारे पास एक मलेरिया है। मलेरिया के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। दैट इज़ प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, मस्कीटो के बाइट से होता है। ठीक है, तो आई होप ये जो मेरा टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर रहा होगा आपको। देन यहाँ पे जो है छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो डिजीज़ जो होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये डिजीज़ को कॉजिंग होते ही हैं। अब ये डिजीज़ जो है ह्यूमंस को भी कॉज करता है एंड एज वेल एज एनिमल्स को भी कॉज करेगा। अब ये नहीं है कि भाई एनिमल्स को कॉज नहीं करेगा, एनिमल्स को भी जो है कॉज करता है। ठीक है, देखो कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है हमें, क्या हुआ है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ब्लड पॉइजनिंग हो जाती है, लेप्रोसी, कॉलेरा, डिप्थेरिया, डायसेंट्री, निमोनिया, टेटनस, एंथ्रेक्स, टाइफाइड, बहुत सारी सीवियर बीमारियां हैं, सीवियर डिजीज़ है जो कि जो एक बार हो जाती है तो ख़त्म, ठीक नहीं होती है, रिकेट्स तक हो जाती हैं बच्चों को, और भी बहुत सारी डिजीज़ है। कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है कि आप प्रेस्क्राइब डॉक्टर के पास जाओ, प्रिवेंशन के बारे में पूछो एंड वही सब चीज़ें खाओ जो डॉक्टर ने आपको बताया है। बिकॉज अपना दिमाग यहाँ पे लगाना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कहलाएगा, अपना दिमाग इस्तेमाल मत करना। ठीक है बेटा, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ना, सर्दी जुकाम होता है तो हम ज़्यादा जल्दी जो है किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हम टेंड करते हैं कि हम जो है भाई अपने आप से दवाई ले लेंगे एंड ठीक हो जाएंगे, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में हम वो भी जाते हैं, हल्का फीवर उतर गया, पैरासीटामोल खा लिया। बट अगर कोई भी लार्जर डिजीज़ है, कोई ऐसी डिजीज़ है जो ठीक नहीं हो रही है, फॉर दैट केस हमें जो है डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, हमें अपना दिमाग वहाँ पे नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, फॉर इनमें से ही एक बेस्ट डिजीज़ के बारे में यहाँ पे देखेंगे, फूड पॉइजनिंग है। फूड पॉइजनिंग के लिए हमें जो है डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे खाने के ऊपर ग्रो हो रहे होते हैं और वही खाना हम जो है कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल मैं हर क्लास में लेती हूँ या हर बार बोलती हूँ कि जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं गोलगप्पे खाने गई हूँ, गोलगप्पे खाते खाते मैंने वो पानी पी लिया, मैंने वो गंदा खाना खा लिया है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, तो वो ऑल्टरनेटिवली मेरे खाने में चले जाएंगे, मेरी बॉडी में चले जाएंगे। मैंने ऐसे कंटामिनेटेड फूड ले लिया है या फिर मैंने स्पॉइल्ड फूड खा लिया है बाय मिस्टेक, तो वो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। फूड पॉइजनिंग का मतलब ही उसने यहाँ पे क्या बोला है कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनडायरेक्टली जो है अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लिया है, और जैसे ही हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में कंज्यूम करा तो वो जा कर के जो है मेरी बॉडी में अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज़ करेगा, अपने आप को ग्रो कराएगा, अपने आप को डिवाइड करेगा एंड हेंस मुझे जो है धीरे धीरे ख़राब करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, देखो जर्म्स चले जाएंगे, पॉइजनस हो जाता है, टॉक्सिक प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है मेरी बॉडी के अंदर, एंड उसी की वजह से मुझे क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया, और डायरिया का मतलब लूज मोशंस होता है, इवन समटाइम्स डेथ भी हो जाता है। इतना ज़्यादा फूड पॉइजनिंग जो है वो होता है। देन आज की क्लास जो है हमारा बेसिक टॉपिक था फूड प्रिजर्वेशन की, भाई अगर हमारा खाना ख़राब हो रहा है तो हम किस किस तरह से अपने खाने को जो है स्टॉप कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसिक प्रोडक्ट्स है, मिल्क बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ब्रेड के ऊपर फंगस बहुत जल्दी लगता है, मीट हो गया, फिश हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स है, ये सारे चीज़ें ना ज़्यादा देर तक फ्रेश नहीं रह पाते हैं। तो बेसिक चीज़ क्या है कि भाई हमने इन सब चीज़ों को कंटामिनेशन फ्री रखे, इनको प्रिजर्व करके रखें ताकि जो है जल्दी से कंटामिनेट ना हो जाए। ठीक है, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। पहला तरीका कौन सा है, डिहाइड्रेशन ऑफ फूड। डिहाइड्रेशन ऑफ फूड ना आप लोगों ने देखा भी होगा, हमारी दादी वगैरह क्या करती है, हमारी मम्मी वगैरह क्या करती है, कभी भी पिकल का मतलब पता है ना आप लोगों को, अचार बनाती हैं। ठीक है, अचार बनाने से पहले वो लोग क्या करते हैं, जस्ट वो जो है सन ड्राई देते हैं, सन ड्राई या सन बाथ देते हैं उसको, सो दैट जितना भी मॉइस्चर है उसके अंदर वो सारा का सारा जो इवापोरेट हो जाए, सारा का सारा मॉइस्चर जो है सन उसका बहुत ईजिली ड्राई अप कर दे। जैसे ही मेरा जो है वो सब्सटेंस ड्राई हो जाएगा तो उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। और यही सेम प्रैक्टिस हम जो है क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पे भी करते हैं। हार्वेस्ट हो जाती है जब हमारी क्रॉप, तो उसको हम जो है सन ड्राई में रखते हैं, सो दैट उसके अंदर कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो है इजीली ग्रो ना कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला, अब देखो पुदीना है, मिंट जिसे बोलते हैं, ट्रिगोनेला है, मेथी जिसे बोलते हैं, इनको भी हम क्या करते हैं, सन ड्राई के अंदर रखते हैं, पहले सन के अंदर रखेंगे सो दैट ये जो क्या हो जाए, बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। अब आपको पता है कि जो मिल्क होता है, पाउडर्ड मिल्क जो है, पाउडर्ड मिल्क भी जो एक एग्जाम्पल है
कि किस तरह से हम जो है अपने मिल्क को स्टोर कर सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे हीटिंग और बॉइलिंग। सेकंड पे बात करते हैं हीटिंग और बॉइलिंग से मतलब क्या कि भाई हमने क्या कर दिया, तो उसको पूरी तरह से हीट कर दो, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर दो उसको। तो जितने भी मेरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस हाई टेम्परेचर पे मर जाते हैं, ठीक है। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाई आउट हो जाते हैं, ओनली फ्यू आर देयर, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं। हम घर पे अपना दूध है तो दूध को लेके आने के बाद सबसे पहला स्टेप हम लोगों का यही होता है कि हम उसको अच्छे से क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। ड्यूरिंग दी समर मंथ्स ऑल्सो, इन इवन विंटर्स ऑल्सो हम उसको बॉयल करके रखते हैं, ठीक है। तीसरा उसने क्या बोला है मेरे पास, उसको हमने क्या कर दिया, रेफ्रिजरेट कर दिया, स्टोर कर दिया, ठंडी जगह पे रख दिया। फॉर एग्जाम्पल मिल्क को हम गर्म हो जाने के बाद ठंडी जगह पे रखते हैं। आइसक्रीम हो गया, केक हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम जो है डीप फ्रीज भी कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में रख देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तीसरा उसने क्या बोला है फिर फर्दर, फोर्थ पॉइंट है पिकलिंग है। सबको पता है अचार डाल दिया। अचार डालने का मतलब उसने क्या बोला, फिफ्थ पॉइंट भी यहीं से आ गया मेरे पास, सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, पिकल डाल रहे हैं। तो पिकल जो है हम सॉल्ट के बिना बना ही नहीं सकते हैं, तो सॉल्टिंग जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं उसके अंदर, पिकल के अंदर सॉल्ट डाल रहे हैं, तो सॉल्ट और जो ऑयल है ये दोनों क्या करेगा, मेरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने से बचाएगा। ऑयल जो है ना बेसिकली ऑक्सीजन से जो रिलेशन है मेरे खाने का उसको स्टॉप कर देगा, मतलब एक बैरियर की तरह यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। बैरियर की तरह काम करेगा मतलब ऑक्सीजन जो मिल रहा था अभी तक जो ऑक्सीजन मिल रहा था मेरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो ऑक्सीजन अब नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो मेरी जस्ट लेयर ख़त्म कर देगा वहाँ पे, और जैसे ही मेरे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है ऑक्सीजन मिलना बंद होगा तो वो जो है ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे उसने बोला मैंगोज का, आम का अचार डलता है, नींबू का अचार डलता है, बहुत सारे अलग अलग फर्मेंटेड वेज होते हैं जिस तरह से आप कर सकते हो। देन फिफ्थ पे आते हैं, शुगर सिरप्स भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे खाने को स्टोर किया जाता है, उसमें जब शुगर्स डाल देते हैं। किसान जाम आप लोगों ने देखा होगा, वो जो है उसमें मीठा डला हुआ होता है, सो दैट वो जो है क्या है, शुगर में आ जाए। आंवला का जूस होता है, उसमें भी थोड़ा सा शुगर हम डाल देते हैं। आंवला जो जाम आता है, मरब्बा आता है। अच्छा, आप बहुत सारे बच्चे होंगे ना, उनकी मदर क्या करती है, आंवला की गोलियाँ आती हैं, वो जो टॉफ़ीज़ आती हैं आंवला की, वो शुगर कोटेड होती हैं। शुगर कोटेड जस्ट इसलिए होते हैं सो दैट जो आंवला है वो ख़राब ना हो जाए। देन उसके बाद मेरे पास क्या है, लास्ट वन जो है बॉटलिंग है। हम खाने को बॉटल के अंदर भी स्टोर करके रख सकते हैं। बॉटल से भी वो सेम काम होगा कि भाई जो बाहर का आउटसाइड एनवायरनमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उसको नहीं मिलेगा, मॉइस्चर नहीं मिलेगा, और जैसे ही मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो मेरा जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। सेम बॉटलिंग के जैसा ही जो है क्या है, यहाँ पे मेरे पास कैनिंग वाला प्रोसेस है। कैनिंग और बॉटलिंग बिल्कुल सेम चीज़ है। हमने उसको जो है गैस से फिल्ड कर दिया है कैंस को, और वो जो गैस जो है, या फिर सिंपल बोलो वो जो भी चीज़ है, ऑक्सीजन उसको मिलने नहीं दे रही है, मतलब ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वहाँ पे कट हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई है, ये दो जो गैसेस होती हैं जो माइक्रोब्स को ग्रो होने में हेल्प करेंगी, दोनों की दोनों क्या कर दी है, यहाँ पे हमने कट कर दी है। देन उसने यहाँ पे क्या बोला, सैशेज आर देयर। सैशेज का मतलब होता है पैकेट्स। आपने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट्स होते हैं, पोटैटो चिप्स आर देयर, इनके ऊपर सील्ड कर दिया जाता है, एयर टाइट होता है। नाइट्रोजन हम उसके अंदर भर देते हैं एंड देन उसके बाद क्या कर देते हैं, उसको प्रॉपर्ली सील कर देते हैं, ठीक है। या तो किसी भी प्लास्टिक मटेरियल में उसको हम डाल देते हैं। तो ये सैशेज होते हैं, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे दैट इट इज फिल्ड विद दी नाइट्रोजन के साथ जो है उसको फिल कर दिया जाता है। देन मेरे पास जो है बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, पास्चराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पास्चराइजेशन में क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, पास्चर, लुइस पास्चर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इसको डिस्कवर कराया था, ठीक है। एंड उन्होंने ये ट्रीटमेंट जो है मिल्क के ऊपर दिया था, और मिल्क के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था किस तरह से। ही हैव गिवन द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस उनको दिया था कुछ टाइम पीरियड के लिए, एंड उसको क्विकली क्या कर दिया, कूल डाउन कर दिया। कूल डाउन करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा टब ले लिया और टब के अंदर बर्फ़ एंड सारी आइस क्यूब्स डाल दी, ठीक है। और उस आइस क्यूब्स वाले टब के अंदर उसने जो है जो भी कंटेनर के अंदर मिल्क लिया था, वो कंटेनर उस टब के अंदर डाल दिया जिसके अंदर आइस क्यूब्स थी, ठीक है। फिर वहीं से उसने क्या करा, इमीडिएटली जो है वहाँ से कंटेनर उठाया एंड देन दोबारा से क्या कर दिया उसने, उसको वार्म करना स्टार्ट कर दिया। ये जो वार्मिंग हो रही थी उसकी वजह से जितने भी एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे
जो है वार्म करने पर जो है एक्टिवेट हो गए थे, कूल करने पर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो किस चीज़ का दे रहे हैं, हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट। मीन्स पहले अपने हीट दिया, फिर उसको कोल्ड में रख दिया, कोल्ड में रखते ही उसको क्या पड़ेगा, एक शॉक पड़ेगा, और शॉक पड़ते ही वहाँ पे वो जितने भी जर्म्स होंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, डाई आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। मिल्क को इस तरह से ट्रीट किया था, पास्चराइज किया जाता है। बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ जो मिल्क होता है उनको स्टोर करने के लिए हम सब पास्चराइजेशन जो है मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड समटाइम्स ये जो है बिल्कुल स्टोर किया सकता है, अगर हम बॉयल नहीं कर रहे हैं, बिना बॉयल किए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न मेथड में क्या किया जाता है, 70 डिग्रीज उसको जो है 1 मिनट के लिए वार्म कराया जाता है, एंड देन उसको फिर अल्ट्रा वायलेट रेज में देखो, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ना वो ऐसी रेज होती हैं जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल है उसको रप्चर कर देगी। और जैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल रप्चर हो जाएगा, तो सेल वॉल के बिना तो बेटा, सेल के बिना तो कोई ऑर्गेनिज्म बनता ही नहीं है। बेसिक ही सबसे बेसिक क्या है, सेल है। सेल से ही क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। टिश्यू से ही फर्दर फिर हमारे पास ऑर्गन सिस्टम एंड इस तरह से ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। जितने भी मेथड्स हमने अभी तक देखे हैं सब में एक बेसिक चीज़ थी कि हमने ऑक्सीजन की डिमांड वहाँ पे ख़त्म कर दी है। बॉटल्स ले लो या कई पैकेज ले लो, सबका बेस्ट था कि हम वहाँ पे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, दो बेसिक गैसेज हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। सो बाय विद इन 2 to 3 मिनट्स हमारा टॉपिक भी चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो रहा है। आफ्टर द टॉपिक प्रिजर्वेटिव्स, 2 प्रिजर्वेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये जो है माइक्रोबियल ग्रोथ को ग्रो होने नहीं देता, मतलब माइक्रोब्स को ग्रो होने नहीं देगा, एंड यहाँ पे जो है मेरे माइक्रोब्स को इनहिबिट करेगा कि वो जो है ग्रो ना हो सके। और ये सारे जितने भी हार्मफुल होते हैं उन्हीं माइक्रोब्स को ग्रो नहीं करने देगा। हम पिकल्स में डाल सकते हैं, जैम्स में डाल सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ हमें लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए स्टोर करनी है, प्रिजर्व करनी है, तो उसके अंदर ये 2 चीज़ें आपको बहुत ईजिली एडेड मिलेंगी। आप कभी भी अपने पैकेट के पीछे इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं, वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे स्पेशली लिखा होता है सोडियम बेंजोएट या मेटाबाइसल्फाइड। इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। सो बाय दिस हमारा जो है चैप्टर यहीं पे एंड होता है। एंड एवरी टाइम आई यूज टू से दैट कि वीडियोस देख लेना सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। आई नो दैट लॉकडाउन का टाइम पीरियड है, सो पढ़ना भी ज़रूरी है। सो वी विल लीव विद दिस। अब जो है क्लास फिनिश करेंगे।